गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग ट्रेडर्स बाजार में कीमतों के अचानक बदलावों का फायदा उठाने के लिए करते हैं। जब किसी स्टॉक या अन्य संपत्ति की कीमत एक निश्चित स्तर से कूदती है, तो इसे गैप कहा जाता है। यह गैप आमतौर पर बाजार के खुलने पर या किसी महत्वपूर्ण समाचार के कारण बनता है। ट्रेडर्स इस गैप को पहचानकर अपने ट्रेडिंग निर्णय लेते हैं, जिससे उन्हें लाभ कमाने का मौका मिलता है। दो लगातार कैंडल के बंद और खुलने की कीमतों के बीच का अंतर गैप कहलाता है। गैप तब बनता है जब कीमतें दो व्यापारिक अवधियों के बीच कुछ कीमतों को छोड़कर आगे बढ़ती हैं। इससे चार्ट पर एक खाली जगह बन जाती है। कीमतों के गैप वो क्षेत्र होते हैं जहां कोई व्यापार नहीं हुआ है। कीमतें अचानक क्यों बढ़ जाती हैं? गैप्स का मतलब है मांग और आपूर्ति के बीच सबसे बड़ा असंतुलन। गैप ऊपर की ओर होता है जब खरीदारों की सक्रियता बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ओपनिंग पर खरीद के ऑर्डर पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा हैं। वहीं गैप नीचे की ओर होता है जब विक्रेताओं की सक्रियता बढ़ती है। ओपनिंग पर बिक्री के ऑर्डर मांग से ज्यादा होते हैं। इसलिए गैप्स हमेशा उन प्राइस लेवल्स पर होते हैं जहां ओपनिंग पर आपूर्ति और मांग का असंतुलन होता है। गैप्स तब भी बनते हैं जब प्रतिभागियों की रात भर की भावना या कोई बड़ा समाचार होता है। स्मार्ट मनी महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को छोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी अगर वे बुलिश हैं तो वे सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस को गैप अप करते हैं। गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अप गैप एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है, जबकि डाउन गैप एक रेजिस्टेंस जोन की तरह होता है। रिलायंस के शेयर में अप गैप सपोर्ट के रूप में दिख रहा है। द गैप फिल। गैप फिल का मतलब है कि कीमत उस स्तर पर वापस आती है जहां गैप शुरू हुआ था। अगर पिछले दिन की ओपन टू क्लोज प्राइस ट्रेंड बढ़ती है, तो ऊपर के गैप के लिए गैप फिल की दर बढ़ जाती है। वहीं अगर पिछले दिन की ओपन टू क्लोज मूवमेंट नीचे की ओर है, तो नीचे के गैप के लिए गैप फिल की दर भी बढ़ जाती है। गैप के बाद कीमत गैप को भरने की कोशिश करती है। एक और बात जो गैप के साथ होती है वो ये है कि जब कीमत गैप को भर देती है, तो गैप की दिशा उलटने लगती है और गैप की दिशा में आगे बढ़ती है, जैसे कि रिलायंस के चार्ट में दिखाया गया है। गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्रकार: ब्रेक अवे और ब्रेकआउट गैप्स, रन अवे और मेजरिंग गैप्स, एग्जॉशन गैप्स, प्रोफेशनल गैप, इनसाइड गैप। ब्रेकअवे गैप क्या है? ब्रेकअवे गैप का मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को गैप के रूप में तोड़ना। ये आमतौर पर तब दिखाई देता है जब कोई महत्वपूर्ण पैटर्न जैसे कि प्राइस कंसोलिडेशन रेंज या कोई कंटिन्यूएशन या रिवर्सल पैटर्न पूरा होता है। ज्यादातर समय ये गैप जल्दी या उसी दिन नहीं भरता। सबसे जरूरी बात यह है कि वॉल्यूम काफी हाई होना चाहिए। ब्रेकअवे गैप होने का कारण क्या है? समझदार निवेशकों को ये पता है कि रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है। अगर उनका नजरिया सकारात्मक है और वो बुलिश कीमतों की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो एक रैली की चाहत रखते हैं। चुनौती ये है कि पुराने रेजिस्टेंस से कैसे बचा जाए। पुराने सप्लाई एरिया से तेजी से निकलना एक पुरानी और विश्वसनीय तकनीक है रेजिस्टेंस से बचने का। अब हमें ताकत का एक स्पष्ट संकेत मिला है। समझदार निवेशक ऊंची कीमतों पर स्टॉक नहीं खरीदना चाहते। उन्होंने पहले ही अपने मुख्य हिस्से को निचले स्तरों पर खरीद लिया है। समझदार निवेशक जानते हैं कि पुराने ट्रेडिंग रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट होने से खरीदारी की एक नई लहर आएगी। कैसे? कई ट्रेडर्स जो मार्केट में शॉर्ट हैं, अब अपनी खराब पोजीशन को कवर करने के लिए मजबूर होंगे। कई ट्रेडर्स ब्रेकआउट की तलाश में हैं। और जो ट्रेडर्स मार्केट में नहीं हैं,
वो महसूस करेंगे कि वो कुछ चूक रहे हैं और खरीदारी करने के लिए प्रेरित होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी ने तेजी से कीमतों को बढ़ाया है, जिनका बाजार के प्रति सकारात्मक नजरिया है। हम यह जानते हैं क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। यह एक जाल में फंसाने वाली चाल नहीं हो सकती क्योंकि उच्च वॉल्यूम इस बढ़ोतरी का समर्थन करता है। जब भी कोई ब्रेकअवे गैप बनता है, तो यह आमतौर पर बाजार में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। यह संकेत करता है कि बाजार में एक मजबूत प्रवृत्ति विकसित हो रही है, जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। रनअवे और मेजरिंग गैप्स। जब मूवमेंट कुछ समय से चल रहा होता है, तो कीमतें मूव के बीच में कहीं गैप कर जाती हैं। इस गैप को रनवे गैप कहा जाता है। जब बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, तो यह गैप ट्रेंड के जारी रहने का संकेत होता है। वहीं जब बाजार नीचे की ओर जा रहा होता है, तो यह ट्रेंड के जारी रहने का संकेत होता है। एग्जॉशन गैप्स। कमजोर गैप अप हमेशा रेजिस्टेंस की ओर गैप अप या सपोर्ट की ओर गैप डाउन होते हैं। ये प्राइस मूवमेंट अक्सर तुम्हें एक कमजोर मार्केट में फंसाने के लिए होता है, जिससे तुम गलत ट्रेड कर सकते हो और शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस लगाते हो, जिससे ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और गलत कदम उठाते हैं। प्रोफेशनल गैप। ये गैप्स आमतौर पर मूव्स के शुरू में दिखाई देते हैं। ज्यादातर ये सप्लाई या डिमांड जोन में होते हैं। डिमांड जोन से गैप अप और सप्लाई जोन से गैप डाउन, जब कीमत क्वालिटी सप्लाई और डिमांड जोन के करीब पहुंचती है। इनसाइड गैप। पिछले दिन की रेंज के अंदर जो गैप्स होते हैं, वो अंदर के गैप्स कहलाते हैं। सप्ताह में मार्केट गैप अप होता है, मजबूत मार्केट गैप डाउन होता है। लेकिन कम वॉल्यूम आपको एक ट्रैप अप मूव के बारे में चेतावनी देता है, जो मार्केट में मांग की कमी का संकेत है। गैप अप रेजिस्टेंस के बाद। रिस्क मैनेजमेंट। गैप ट्रेडिंग के दौरान स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैप के बाद कीमत तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है।